नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आज आपके सामने हम एक ऐसे शो को शुरू करने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान की विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं को आपके सामने लेकर आएगा। हिंदुस्तान में ऐसे कई प्रकार की प्रतिभावान प्रतिभा है और ऐसे विज्ञानों के साथ वो जुड़े हैं जिनको उस विषय का वैज्ञानिक कहना चाहिए। हमारे यहाँ पर वेद, आयुर्वेद, तमाम प्रकार की अन्य विधाओं के साथ साथ वास्तुशास्त्र भी एक ऐसी विधा है, एक ऐसा विज्ञान है कि उसका अच्छा वैज्ञानिक अगर कोई मिल जाए तो जैसे कुंडली देखकर किसी के बारे में बताया जा सकता है, हाथ देखकर उस व्यक्ति के बारे में बताया जा सकता है, वैसे ही उसकी वास्तु देखकर उस व्यक्ति और उस परिवार के बारे में, वर्तमान और भविष्य के बारे में भी बताया जा सकता है। इतना अच्छा विज्ञान बदलते समय में कुछ लोगों ने केवल दोनों टोटकों में गवा दिया है और इसलिए हम आपके सामने एक ऐसे प्रतिभा को लाए हैं जो ना केवल वास्तु देखते हैं बल्कि ऐसे ऐसे विदेशी कंपनियों के कार्यालय, ऐसे टीवी शोज जैसे बिग बॉस और तमाम बड़े बड़े शोज और कई मंदिरों के तक वास्तु को उन्होंने देखा है। आइए आज हम वास्तु का ये वैज्ञानिक आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। विश्वविख्यात वास्तु साइंटिस्ट नेम कुलदीप सलूजा, एजुकेशन बीएससी एमए एलएलबी, स्पेशल स्टडी टूर फैंसी अध्ययन के लिए चीन, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, मलेशिया। पिरामिड रिसर्च इजिप्ट, मैक्सिको। बिजनेस बिल्लू एंड बिल्लू कंपनी, बिल्लू फर्नीचर वर्ल्ड, आरटीडी इंडस्ट्री, टीआरडी इंडस्ट्री, द नेबुला इंटरनेशनल स्कूल ऑफ साइंटिफिक वास्तु। एक्सपीरियंस 30 इयर्स वास्तु क्षेत्र में। वर्क टूर 45 देश विदेश की यात्राएं। एज अ राइटर बुक्स पिरामिड वास्तु सिर्फ धोखा, 22 किताबें वास्तु पर, 324 किताबें अन्य। करेंट वर्क प्रोफाइल, टीवी सीरियल, बिग बॉस, रियलिटी शोज, अन्य रियलिटी शोज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्री आदि के वास्तु का परामर्श देना। कुलदीप सलूजा देश विदेश में लोहा मनवाने वाले ऐसे वास्तु साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 30 सालों से वास्तु साइंस के जरिए लोगों को सुखी, सरल जीवन और तरक्की का रास्ता दिखाया। आज पूरी दुनिया में कुलदीप सलूजा का नाम है क्योंकि सफल वास्तु साइंटिस्ट होने के साथ साथ वो एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। घर, इंडस्ट्रीज से लेकर टीवी शोज तक वास्तु परामर्श देने के साथ ही 45 से ज्यादा देश विदेश में इन्होंने सफल वास्तु परामर्श दिया है। विशेष तौर से दुबई अब तक ये 50 बार से ज्यादा जा चुके हैं। कई सालों से टीवी सीरियल के सेट, इंडस्ट्रीज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के वास्तु से लेकर बड़े बड़े महात्माओं के आश्रम का वास्तु किया है। यहां तक कि वास्तु शास्त्री और ज्योतिषी अपने ही घर के लिए कुलदीप सलूजा से वास्तु का परामर्श लेते रहते हैं। वास्तु साइंटिस्ट कुलदीप सलूजा ने चीन, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, मलेशिया जैसे देशों में फेंग शुई का विशेष अध्ययन किया। पिरामिड्स का रिसर्च वर्क इजिप्ट और मैक्सिको में जाकर किया। पिरामिड वास्तु सिर्फ धोखा नाम से एक बुक पब्लिश हुई है जो आज देश की फेमस बुक्स में से एक है। वास्तु से जुड़ी 22 बुक्स के साथ साथ और भी 284 बुक्स पब्लिश हो चुकी है। वास्तु के ऊपर 350 से ज्यादा लेख लिखे हैं जो कई भाषाओं में पब्लिश हुए हैं। तो कुलदीप सलूजा जी आपने जान ही लिया है। कुलदीप सलूजा जी ने बाबा रामदेव के ऊपर वो प्रिडिक्शन किया था, तब प्रिडिक्शन किया था जब बाबा रामदेव के बारे में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या और कैसे क्या बताया था कुलदीप सलूजा जी ने। वास्तु साइंटिस्ट कुलदीप सलूजा ने कई ऐसे प्रिडिक्शन किए हैं जो सच साबित हुए हैं। इसी कड़ी में 2010 में सलूजा जी ने बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ आश्रम के वास्तु दोषों को देखकर एक लेख लिखा कि बाबा रामदेव को राजा के क्रोध और अपमान का सामना करना पड़ेगा। स्वामी रामदेव जी बड़े प्रसिद्ध हो रहे थे तो मन में उत्सुकता जगी, जाके देखे से इनका आश्रम। तो मैंने पहले इनका कनखल का आश्रम देखा। कनखल के आश्रम का वास्तु देखने के बाद लगा कि इनको इतनी सफलता मिली तो इसमें वास्तु की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि कनखल के आश्रम के उत्तर दिशा में सामने नहर बह रही है और उत्तर दिशा नीचे होगी तो तय है कि यश मान सम्मान मिलेगा। इनका पास इनका जो आश्रम था उसके कोने में, ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे जो
मेन आश्रम है उसमें नीचे 4-5 फीट गहरा गड्ढा भी है, ज़मीन के नीचे उतरा हुआ है। वो आश्रम ज़मीन से आसपास सड़क के मुकाबले ज़मीन के नीचे उतरा हुआ है। पास में उत्तर दिशा में आम का खाली मैदान, आम का बगीचा है, वही 4-5 फीट नीचे है। अब ये जो आश्रम था तो यहाँ से इनको सफलता मिलना शुरू हुई। फिर जब सफलता मिली तो इन्होंने फिर दवाई बनाने के लिए वहीं पे 2 बिल्डिंगें बनाई, वो साउथ वेस्ट में बनाई। उससे और साउथ वेस्ट भारी हो गया, इसकी वास्तुनुकूलता और बढ़ गई। तो देखते देखते उस आश्रम से स्वामी रामदेव इंटरनेशनल लेवल पर फेम होने लग गए और प्रसिद्ध हुए। अब लगा कि इन्होंने पतंजलि बहादुरपुर पर इन्होंने पतंजलि की नई बिल्डिंग बनाई, तो मैंने अब चल के वो भी देखी जाए। जब मैंने वो बिल्डिंग देखी तो वो लगा देख के कि यार ये बिल्डिंग गलत बनी है, और पता लगा कि आजकल स्वामी जी इसी बिल्डिंग में रहते हैं और यहीं से काम चला रहे हैं। उस बिल्डिंग में जो बनावट है और उसकी जो भौगोलिक स्थिति वो बहुत ख़राब है थी। उसमें जो है दक्षिण आग्नेय के साथ और नैऋत्य कोण में सड़क के कारण तिरछापन था। दूसरी तरफ पश्चिम के साथ मिलकर पश्चिम वायव्य में बढ़ाव था। उत्तर ईशान कटा हुआ था, यानी बिल्कुल अनियमित आकार का वो प्लाट था। गेट जरूर सही जगह पर था, इससे वहाँ लोग आना जाना बहुत था, हमने देखा। और जून 2011 में सलूजा जी का लेख सत्य साबित हुआ। तो देखने बाद क्लियर लगा कि शास्त्रों में लिखा है कि जब किसी घर में इस तरीके से बड़ा होगा, उस आदमी को राजा का क्रोध, अपमान, चिंता, धन हानि इत्यादि का सामना करना पड़ेगा। तो 2011 में वही हुआ। राजा क्रोध यानी पुलिस के ने जो क्रोध पैदा करा वहाँ, और उनको अपमानित होकर भागना पड़ा। और अन्ना हजारे की बात का मैं खुद साक्षी हूं। सुदर्शन पर इन्होंने कार्यक्रम किया था। जब अन्ना हजारे रामलीला मैदान पर अनशन कर रहे थे, हिंदुस्तानी नहीं पूरा दुनिया अन्ना हजारे के उस समय के व्यक्तित्व और उनके कर्तृत्व पर इतनी जबरदस्त आकर्षित थी। तब सलूजा जी उनके वास्तु देखने रालेगंज सिद्धि गए, नगर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, और वो देखने के बाद उन्होंने जो प्रिडिक्शन किया वो 100% सच साबित हुआ। मैं साक्षी हूं। देखिए सलूजा जी उस पर खुद क्या बताते हैं। इसी तरह अन्ना जी के 13 दिन के सफल उपवास के बाद रालेगढ़ सिद्धि में नए निवास स्थान के वास्तु दोषों को देखकर सलूजा जी ने एक लेख लिखा। अन्ना जी ने जब 13 दिन के उपवास के बाद जब वो रालेगंज सिद्धि वापस चले गए तो मीडिया में तो वो छा गए थे। वो तो मेरा जिज्ञासा हुई कि इतनी प्रसिद्धि के पीछे क्या है। वो स्थान देखने गया कि अन्ना जी कहाँ रहते हैं, क्या कर, वो जगह कैसी, उसका वास्तु कैसा है। अन्ना जी जहाँ रहते हैं वो रालेगंज सिद्धि के नॉर्थ यानी कि कॉर्नर पे 2 बड़े तालाब है रालेगंज सिद्धि में। एक तालाब नॉर्थ में और एक ईस्ट में, और उसका पानी नहर के वहाँ पानी इकट्ठा होता है बरसात का, काफ़ी बड़े तालाब, वहाँ से पानी इकट्ठा होकर पश्चिम से होता हुआ बाग आता है। अन्ना जी वहाँ से 1 किलोमीटर दूर उनका मोहन यादव बाबा समाधि स्थल है, वहाँ पर रहते हैं। दिन भर जो है अपने लोगों से मिलना जुलना, प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी भी करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, वो पद्मावती देव स्थल परिसर है वहाँ करते हैं। ये स्थान गलत है क्योंकि वो एक ट्रैंगुलर बना हुआ है, उसमें नॉर्थ ऊंचा है, पश्चिम में एक नाला बह रहा है बड़ा, नहीं दक्षिण में एक नाला बह रहा है बड़ा, ईशान कोण कटा हुआ है, पूर्व अग्नि बड़ा हुआ है, पूर्व में बड़े बड़े पेड़ है, उसके चबूतरे बने हुए हैं। वो स्थल देख के लगा कि इसका वास्तु अच्छा नहीं है। कि अन्ना हजारे की अपने ही लोगों से मतभेद हो जाएंगे और साथ ही साथ छोड़ देंगे। इससे तय था कि इनके साथी इनका साथ छोड़ देंगे, इनको अपने लोगों से ही निपटने में इनकी पूरी शक्ति नष्ट हो जाएगी और ये वो चीज़ हासिल नहीं कर सकेंगे, और इसी जगह रहते हुए उनको अपने जीवन को दांव पे लगा के उपवास करने पड़े। तो फिर मैंने तो आर्टिकल लिखा था कि इस जगह का वास्तु देख के लगता है कि इनके ये असफल हो जाएंगे, इनके साथी साथ छोड़ देंगे। वो हुआ भी। और एक बार फिर से सलूजा जी का वो लेख सच साबित हुआ। आज वास्तु साइंटिस्ट कुलदीप सलूजा अपने आप में एक पर्सनैलिटी हैं और सुखद गृहस्थ जीवन में सरल और सम्मानित जीवन बिता रहे हैं। इनकी वास्तु सलाह से आज बड़े बड़े बिजनेसमैन भी अपने कारोबार को और आगे बढ़ा रहे हैं। सलूजा जी के मुताबिक एक सफल वास्तु साइंटिस्ट वही है जिसका खुद का घर परिवार भी सुखी संपन्न हो। आज वास्तु के नाम पर भ्रम बहुत फैलाया जा रहा है। मैं सब लोगों को एक ही सलाह दूंगा, यदि आप किसी की वास्तु सलाह लेने जा रहे हैं तो ये देखिए उसका खुद का जीवन कैसा है, उसका परिवार कैसा है, उसके बच्चे कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, बच्चे तरक्की कर रहे हैं, ठीक ठाक रास्ते पर हैं। पैसा बहुत ज़्यादा कम होना है तो एक भाग्य की बात है,
उसको छोड़िए, पर जीवन में सरलता जरूर है। यदि जो व्यक्ति अपना जीवन सरल नहीं कर सका तो बताइए कैसे संभव वो आपका जीवन सरल कर सकता है। और अब एक मैं ऐसी चीज आपको बताने जा रहा हूं, जिस बिग बॉस के ऊपर इतना सारा बवाल चल रहा है, इस बिग बॉस का सेट 7 वर्षों से सलूजा जी बना रहे, 7 सीजन से बना रहे, और केवल भारत का नहीं, चाइना का बिग बॉस और कन्नड़ के बिग बॉस का भी बना रहे। क्या बिग बॉस के बवाल के पीछे सलूजा जी हैं? देखिए वो खुद क्या कहते हैं। देखिए, ये है बिग बॉस का गार्डन एरिया, जिसमें आप देख रहे हैं पूल है। बिग बॉस का जो सेट लगा हुआ है ये उसकी उत्तर दिशा है। इस पूल के दोनों तरफ दाएं और बाएं अंडरग्राउंड वाटर टैंक बने हुए बड़े बड़े। इसके बाद आगे जाकर पूरी दिशा में भी 2 अंडरग्राउंड वाटर टैंक बने हुए हैं। जो वाटर टैंक बनवाए जाते हैं ये वास्तु के हिसाब से बनवाए जाते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा के वाटर टैंक प्रसिद्धि दिलाने में सहायक होते हैं और पूर्व दिशा के टैंक पैसा दिलवाने में सहायक होते हैं, ताकि अच्छी टीआरपी मिले, अच्छी एड मिले शो को, साथ में जो शूटिंग हो स्मूथ चले, शूटिंग किसी प्रकार विघ्न ना पड़े, क्योंकि यदि विघ्न पड़ेगा, शूटिंग स्मूथ नहीं होगी तो बेमतलब का खर्चा आता है, नुकसान होता है। अब आपको ले चलते हैं इसके किचन एरिया में। ये इसका बिग बॉस का किचन एरिया है। किचन हम जो बनवाते हैं ये ईस्ट में बनवाया है मैंने, और ये जो एरिया है ये गार्डन एरिया के मुकाबले लगभग 6 इंच ऊँचा है, क्योंकि वास्तु को ज़मीन को हमें बैलेंस करना पड़ता है, ऊंचाई नीचाई का ध्यान रखना पड़ता है। ये किचन जो है इस जगह बने होने के कारण कोशिश की जाती है बिग बॉस द्वारा, तो वास्तु में कोशिश की जाती है कि सब में तालमेल बना रहे। ये तो अलग बात है कि वहाँ जो प्रतियोगी जाते हैं, जो भाग लेते हैं इसके अंदर, वो लोग अपने स्वभाव से, जो उनका स्वभाव होता है उसके हिसाब से वो मन की करते हैं और मन की करने में उनके विवाद होते हैं। अब इसके बाद जाते हैं हम आपके इसका लिविंग और बेडरूम एरिया में। यह है इसका लिविंग और बेडरूम एरिया। इस बेडरूम ये एरिया बाकी एरिया के मुकाबले काफ़ी ऊंचा होता है, लगभग 2 फीट ऊंचा है। ये इसलिए ऊंचा रखा जाता है कि वही ज़मीन का ऊंचाई नीचाई का ध्यान रखते हुए रखा जाता है, ताकि शूटिंग, एक उद्देश्य है कि शूटिंग स्मूथ चले, टीआरपी अच्छी आए और लोगों को शो पसंद आए। अब आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहाँ हर हफ्ते सलमान खान आकर शो करते हैं, बिग बॉस को देखते हैं। ये जगह जो है, जो मेन सेट है, उसके बाद पूर्व दिशा की ओर एक हॉल बना हुआ उसके अंदर लगता है। और इस सेट में भी एक खास बात है कि इस जो हॉल है इसका नॉर्थ और ईस्ट जो है उसमें बेसमेंट बना हुआ है। अब यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट में निचाई आ गई, तो ये जगह भी इस जहाँ पर भी जो शो होता है उसको प्रसिद्धि मिलती है, उसके हिसाब से सेट को लगाया जाता है। मित्रों, इस प्रकार के विवादों और जानकारियों के साथ हमने सोचा कि क्यों ना हम आपके सामने किसी ऐतिहासिक घटना को भी लेकर आए। तो घटना है राम मंदिर की। राम मंदिर का विवाद सारी दुनिया जानती है, लेकिन एक वास्तु वैज्ञानिक इस विवाद के तरफ और इसके समाधान की तरफ कैसे देखता है, सुनिए। ये अयोध्या नगरी का गूगल मैप है। ये आप देख रहे हैं, ये सरयू नदी बह रही है अयोध्या नगरी के आसपास। ये राम जन्मभूमि की अयोध्या नगरी। सरयू नदी जो है ये अयोध्या नगरी के उत्तर दिशा से बहती हुई ये पूर्व दिशा की ओर जाके निकलती है। इस प्रकार अयोध्या नगरी के उत्तर और पूर्व में नदी है, और अयोध्या नगरी का जो ढलान है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। इसी कारण, क्योंकि उत्तर दिशा की निचाई प्रसिद्धि दिलाती है, पूर्व दिशा की निचाई धन लाभ में सहायक होती है। प्राचीन काल से अयोध्या नगरी प्रसिद्ध इसलिए कि इसके उत्तर में सरयू नदी बह रही है, और यहाँ आज 8000 से ज़्यादा मंदिर, कहते हैं घर घर में मंदिर है। इतने लोगों की उदर पूर्ति यहाँ से होती है। अब आपको दिखाता हूँ राम जन्मभूमि का वो प्लान, राम जन्मभूमि परिसर का ये प्लान है। आप देख रहे हैं कि इसके उत्तर में जो देख रहे हैं सरयू नदी बहती हुई दिख रही है, ये है तो 2-3 किलोमीटर दूर, पर इधर सरयू नदी है। अब आ गए अपन रामलल्ला मंदिर परिसर में, तो आप ये देख रहे हैं ये जो है इसकी पूर्व दिशा है, उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा से आदमी यूँ आकर यूँ जाते हैं दर्शनार्थी, ये पूर्व होते हुए और पूर्व अग्नि से मंदिर की तरफ जाते हैं। एक रास्ता आप देखेंगे, ये सीधा जो रास्ता जा रहा है, ये जो रास्ता है ये रास्ता सीधा जाता है। इसमें पुलिस वाले अपनी कारों से यहाँ तक जाते हैं, सरकारी कर्मचारी जाते हैं। ये भी पूर्व अग्नि में जा रहा है। मंदिर यहाँ पर है। ये जो मंदिर है इसमें सब पूर्व अग्नि से लोगों का आना जाना है। और ये आप देख रहे हैं, जो बताया, ये नीचे जो देख रहे हैं, यहाँ बहुत गहरी खाई जैसी है। ये नैऋत्य कोण है और ये इसकी पश्चिम दिशा है। वास्तुशास्त्र के अनुसार
जहाँ पर भी पूर्व अग्नि में दोष होगा वहाँ पर विवाद कलह जरूर रहेंगे। पूर्व अग्नि के दोष, वहाँ रास्ता हो, वहाँ मार्ग प्रहार हो, तो यहाँ मार्ग प्रहार भी हो रहा है, रास्ता भी है, और जो बैरिकेड्स लगे उसमें पूर्व अग्नि बढ़ा हुआ भी है। तो एक साथ पूर्व अग्नि के 3 दोष हैं, इसलिए यहाँ हमेशा विवाद रहते हैं। अब दूसरी बात कि यहाँ कार सेवक मारे गए, पहले भी यहाँ घटना इस तरह की हुई हैं, और वो है नैऋत्य कोण में और पश्चिम में जो निचाई है, नैऋत्य कोण की निचाई इस प्रकार के हालात पैदा करती, अनहोनियों के कारण बनती है नैऋत्य कोण। और पश्चिम की निचाई जो है, जहाँ भी पश्चिम में निचाई होगी वहाँ धार्मिकता ज़्यादा होती है, इसलिए धार्मिक जगह भी, प्रसिद्ध जगह भी है। सरकार को चाहिए, जो इस पर जुड़े हुए लोग, उनको चाहिए कि ये नैऋत्य कोण और जो पश्चिम दिशा है, यहाँ ये रामलला मंदिर से हटकर है, यदि यहाँ मिट्टी डाल के इस लेवल को बराबर किया जाए और पूर्व अग्नि के मार्ग प्रहार हैं, इनको पूर्व ईशान, इसको ये यहाँ ला के और सीधा आदमी पूर्व ईशान से अंदर जाए, तो ये दोष, इस दोष को खत्म किया जा सकता है, और शायद ये करने से निश्चित रूप से ये विवाद समाप्त हो सकता है। अगर आप बात करते हैं उस शनि भगवान की, जो किसी के जीवन में आ जाए तो भले भले की घंटी बज जाती है, लेकिन क्या खुद शनि भगवान का तीर्थ स्थान जिस प्रकार से विवादों में घुसा है, फंसा है और अटका हुआ है, उस पर सलूजा जी क्या कहते हैं, देखिए। ये शनि शिंगणापुर मंदिर का गूगल मैप है। ये शनि शिंगणापुर मंदिर परिसर का दृश्य है ये आपके सामने, जहाँ पिछले दिनों बहुत विवाद होते रहे, जहाँ महिलाएं खुद अपने हाथों से जाके तेल चढ़ाना चाहती थी। ये विवाद क्यों शुरू हुए? सालों सदियों पुराना ये मंदिर है और ये विवाद शुरू हो गए। ये सब हुआ यहाँ के वास्तु दोषों के कारण। कुछ सालों पहले शनि मंदिर की बहुत दर्शनार्थी आते थे, भक्त आते थे, दर्शन करते थे, बहुत भीड़ हुआ करती थी, पर धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ कम होने लग गई, विवाद बढ़ने लग गए। पहले क्या था कि ये परिसर छोटा था, इसके दक्षिण में एक सड़क है जो ऊंचाई लिए हुए है, पूरब में एक पनास नाला जो बहुत बड़ा नाला है, और उत्तर दिशा इसके नीचे थी। पश्चिम दिशा में इसके एक गुरु मंदिर बना हुआ है जो ऊंचाई लिए हुए है। इस वास्तु अनुकूलता के कारण इस मंदिर में बहुत भीड़ रहा करती थी, कहीं गेस्ट हाउस बने, सब कुछ हुआ, पर आज की तारीख में वो भीड़ इतनी कम हो गई है, वहाँ के लोग बताते हैं कि सिर्फ 25% लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं, और विवाद भी शुरू हो गए। ये सब शुरू हुआ पिछले कुछ सालों से, वहाँ शुरू हुआ है वहाँ सौंदर्यीकरण निर्माण कार्य। ये जो निर्माण कार्य हुआ है, ये शनि मंदिर के परिसर में बना हुआ गुरु मंदिर है, जो इस परिसर के पश्चिम दिशा में बना हुआ है। ये ऊंचाई लिए हुए है, ये सब वास्तु अनुकूलताएँ थी इसकी, पर जो पिछले दिनों यहाँ निर्माण कार्य हुए हैं उसके कारण इस परिसर की वास्तु अनुकूलता कम हो गई, और इस अनुकूलता कम होने के कारण दर्शनार्थियों की संख्या कम हो गई, साथ ही विवाद शुरू हो गए। आइए गूगल मैप में आपको बताता हूँ कि क्या क्या परिवर्तन हुए और ये परिवर्तन क्या हुआ इसके अंदर। ये आप परिसर देख रहे हैं, ये इसकी उत्तर दिशा है, और ये जो देख रहे हैं आप, ये इसकी पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में एक पनास नाला बह रहा है जो पहले बहुत बड़ा था, अब वहाँ पर इतना निर्माण कार्य कर दिया गया है कि वो सुगड़ के बहुत छोटा हो गया है। उत्तर दिशा में जो ये आप ये देख रहे हैं, ये आप जब शेड देख रहे हैं, ये कम से कम 1.5 फीट ऊंचा बना हुआ है। इसके इधर आप देखेंगे ये हिस्सा जो उत्तर दिशा का जब परिक्रमा करके बाहर जाते हैं, ये भी ऊंचाई लिए हुए बना दिया गया है। पूर्व दिशा में जो द्वार था ये पहले पूर्व मध्य पूर्व में था, पर निर्माण कार्य जब उत्तर दिशा की तरफ बढ़ा तो ये द्वार अपने आप इस बढ़ाव के कारण ये पूर्व अग्नि का द्वार हो गया। और पूर्व अग्नि का जो द्वार है, दुनिया में जहाँ भी विवाद होते हैं पूर्व अग्नि के दोष के कारण होते हैं। अब ये द्वार हो गया पूर्व अग्नि का, क्योंकि उधर निर्माण कार्य बढ़ के उधर परिसर बहुत बड़ा उत्तर दिशा की ओर बढ़ गया इस कारण। दूसरा कि पनास नाला जो धन लाभ देता था, लोग आते थे, श्रद्धालु आते थे, उसको उस भीड़ को उसने कम किया। और उत्तर दिशा पहले बहुत नीची थी, अब वो दिशा ऊंची हो गई। दुनिया में प्रसिद्धि उसी जगह को मिलती है जिसकी उत्तर दिशा नीची हो। जब तक यहाँ निर्माण कार्य नहीं हुए थे तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति वास्तु अनुकूल थी, जिस कारण बहुत भीड़ थी। आज निर्माण कार्य होने के कारण इसका वास्तु बिगड़ गया है और ये सब समस्या आ रही है। ये उत्तर दिशा बढ़ाव कम होने से जो द्वार है, जो पूर्व अग्नि का द्वार है, वो वापस मध्य पूर्व में आ जाएगा। ये करने से इस समस्या का निदान भी हो सकता है, वापस या भक्तों की भीड़ भी बढ़ जाएगी। यदि ये नहीं किया गया तो जितना सौंदर्यीकरण में एक तो करोड़ों रुपए इन्हें खर्च कर दिए, और धीरे धीरे भीड़ कम होती जा रही और कम होती जाएगी और विवाद बढ़ते जाएंगे।
अब बात धार्मिक स्थानों की निकल ही चुके हैं तो शिरडी का विवाद भी महत्वपूर्ण है। पूरे हिंदुस्तान के सामने पिछले 2 सालों में इस विवाद के विभिन्न पहलू आए। तो एक वास्तु वैज्ञानिक के तौर पर सलूजा जी खुद शिरडी गए, मैं भी शिरडी का रहने वाला हूं, और जो बातें इन्होंने कही है मैंने आंखों से देखकर मैं आपको तथ्यों के साथ इसका समर्थन कर रहा हूं। देखिए, ये शिरडी का गूगल मैप है जो आप देख रहे हैं, जहाँ साईं मंदिर है। ये साईं मंदिर का जो मैप है अंदर परिसर का, ये उसका मैप है। इसमें नीचे पश्चिम देख रहे हैं आप, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये उत्तर दिशा है। यहाँ पर साईं बाबा अपने जीवन काल में बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। उनको प्रसिद्धि मिलना शुरू हो गई थी क्योंकि इस जगह की भौगोलिक स्थिति है ही ऐसी। इसमें दक्षिण दिशा ऊंची है, पश्चिम दिशा ऊंची है, पूर्व में ढलान और उत्तर दिशा में ढलान है। जहाँ उत्तर पूर्व दिशा में ढलान होता है वहाँ निश्चित प्रसिद्धि मिलती है। और जहाँ बाबा खाना बनाते द्वारका माई, वो हिस्सा दक्षिण दिशा में है। आगे उनको उत्तर पूर्व दिशा में निचाई हुआ करती थी उस वक्त, तो ये उनका रहा उस वक्त की प्रसिद्धि का कारण। उसके बाद जब आप देखिए कि प्रसिद्धि तो रही, पिछले जब इसमें निर्माण कार्य शुरू, लोग दर्शनार्थी बढ़ने लग गए, तो यहाँ बेसमेंट बनाया गया। जो आप जब दर्शन करने जाते हैं तो आपको एक बेसमेंट से होकर गुजरना पड़ता, अंदर जाना पड़ता है, जो सीधा लगभग साईं की जो जहाँ मूर्ति है वहाँ पहुँच पाते हैं हम लोग। वो जो बेसमेंट है वो उस मंदिर के उत्तर ईशान में स्थित है। दुनिया में जहाँ भी निचाई होगी, उत्तर दिशा में निचाई होगी, वो जगह प्रसिद्ध होती है। तो इस मंदिर को विशेष प्रसिद्धि जो मिली है उस बेसमेंट बनने के बाद मिली है। प्रसिद्धि पहले भी थी, पर जो ये विश्व स्तरीय प्रसिद्धि कह सकते हैं, जितना धन आगमन हो रहा है उस बेसमेंट के बाद इस चीज में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। दूसरी बात, इसकी उत्तर दिशा में ये एक नाला भी बह रहा है, जो पहले से बह रहा है, वो प्रसिद्धि में और ज्यादा सहायक हो रहा है। पिछले दिनों साईं शंकराचार्य विवाद बहुत चर्चित हुआ। वो क्यों हुआ? इतने अच्छे मंदिर में जिसका इतना अच्छा वास्तु था, इसमें एक गड़बड़ हो गई, एक वास्तु दोष हो गया। वो कैसे हुआ? इन्होंने मुख्य दर्शन के लिए एक नया दरवाजा खोला। साईं मंदिर के पूर्व दिशा में पूर्व अग्नि में बढ़ाव है और वहाँ एक दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। वो दरवाजा खोला तो पूर्व अग्नि के जो बढ़ाव था उसके कारण वहाँ विवाद तो पहले ही हुआ करते थे, पर ये दरवाजा खुलने के बाद उस विवाद में बूस्टर लग गया समझिए, और वो साईं शंकराचार्य विवाद बन गया। इस विवाद को खत्म यदि परमानेंटली खत्म करना है तो चाहिए कि वो जो बढ़ाव है पूर्व अग्नि का, उस दीवार को सीधा किया जाए। साथ ही जो मुख्य दर्शन पर जो दरबार खोला है वहाँ दीवार खड़ी कर दी जाए, वहाँ दरवाजा हटा दिया जाए। तो ये बार बार जो साईं मंदिर को लेकर विवाद चर्चित हो जाता है, चर्चा में आ जाता है, वो समाप्त हो जाएगा, ये तय बात है। तो मित्रों, आज हमने आपके सामने एक ऐसा कार्यक्रम किया जिसको मैं धार्मिक कार्यक्रम नहीं कहूंगा, है तो हमारे धर्म का यह हिस्सा, लेकिन ये वैज्ञानिक कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के साथ ही हम आपको आह्वान करते हैं कि यदि आपके जानने वालों में, आपके क्षेत्र में ऐसा कोई प्रतिभावान वैज्ञानिक है जो आयुर्वेद को, वास्तुशास्त्र को या हमारी पुरानी पौराणिक विधाओं को पूरा जानता हो, वैज्ञानिक तरीके से समझता हूं और टोटके से लेकर आगे बढ़ता हो, तो हम तक लेके आइए। हम इस प्लेटफॉर्म से उनको दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।